देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न कहने कहता निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कम प्रकार का, क्या कहता है, कम प्रकार का त्वरण, क्या कहता है, त्वरण कम प्रकार का। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता। देखिए 12 है तो 12 दिए, अब 28 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 40, फिर 35 को जोड़ेंगे, क्या होगा 75, फिर 65 को जोड़ेंगे 0, और ये हो जाएगा 140, फिर 170, फिर क्या हो जाएगा 190, फिर 210, फिर 17 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 13 जोड़ेंगे तो ये 0, 3 230, और फिर हमने 13 जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, 240, ये हो गया 250 हो गया। तो हमें क्या कहता है, कम प्रकार के त्वरण। तो हमें बिंदु क्या लेना पड़ेगा, तो देखिए बिंदु क्या लेंगे। तो हमने कम प्रकार के त्वरण में क्या कहता है कि जो वर्ग अंतराल होता है ना, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा क्या लेंगे, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा लेंगे, ठीक है, तथा संचयी बारंबारता लेकर क्या खींचेंगे, त्वरण खींचेंगे, ठीक है। संचयी बारंबारता लेकर क्या खींचेंगे, तो त्वरण खींचेंगे। तो संचयी बारंबारता हमने निकाल दिए हैं। तो बिंदु क्या लेना है, बिंदु देखिए 100,12, फिर 240, फिर 375, फिर 400, 140, फिर 500, 170, फिर 600, 190, 700, 210, 800, 227, 227, फिर हो जाएगा 900, 240, फिर हो जाएगा 1250। ये तो आप समझ गए हैं। अब हम क्या काम करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत, ये क्या बना दिए हमने, ग्राफ बना दिए। अब जब ग्राफ बनाए तो इसको क्या मानेंगे, एक्स अक्ष, और इसको क्या मानेंगे, तो वाई अक्ष, ठीक है। और ये क्या है, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, और ये संचयी बारंबारता, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल जो इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ये जो वर्ग अंतराल है तो हमने ये लिए, तो हमने 100 डिस्टेंसिंग रखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या देंगे 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, 500, 600, 700, 800, ये थोड़ा बड़ा हो गया, 900, इधर हो गया 1000, ठीक है। ये तो हमने क्या कर दिया, सजा दिए, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, वाई अक्ष में लेते हैं। वाई अक्ष में क्या लेना पड़ेगा, 50 से ले लेते हैं। ये हो गया 50, 100, 150, 200, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ रखते हैं। ये 50, ये हो गया 100, यहाँ हो गया 150, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 250, ठीक है। अब हमें क्या कहता, देखिए हमें कहता है क्या, हमें कह रहा है यहाँ बिंदु 100,12। अब ध्यान दीजिए, ये 100 है,
अब यहाँ में 12 लेना है, तो कैसे लेना पड़ेगा? मान चलिए ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये बीच में क्या होगा? 25 होगा ना 25। फिर ये दोनों के बीच में क्या होगा? सर है 12 थोड़ा कम लेकर यहाँ करके यहाँ मिला दिए। अब इसको लिखना पड़ेगा 100,12 ने लिख दिए। ठीक, एक तो हो गया। अब दूसरा क्या कहता है? 40। यहाँ कह रहा है 200 लेना है, फिर क्या लेना है? 40 लेना है। तो ये तो 200 हो गया, ये 50, इसके हल्का 10 हो गया, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये 200। यहाँ लेना लिखना पड़ेगा 200,40। अब फिर आगे बढ़ेंगे 300,75। ये 50 और ये 75, 300। यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ लिखना पड़ेगा 300,75 हो गया। अब 400,140। देखिए 140 150 है, इसके डिस्टेंस थोड़ा कम है ना, यहाँ से 400 यहाँ है ना, यहाँ जाएगा तो 400,140। आप ग्राफ में खींचिएगा तो बहुत सुंदर सा खिंचाएगा। ठीक है, हाँ, ये हम बोर्ड पर बता रहे हैं आपको समझने के लिए, इसी चीज को आप ग्राफ में खींचिएगा। देखिए फिर 500,170, तो 500 170, देखिए यहाँ 160 150 160 170, इसके सामने यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 500,170 लिख दिए। फिर क्या करता है? 600,190, तो 100 ये 200 है, इससे कम है यहाँ, और 600 यहाँ आ जाएगा 600,190 हो गया। फिर कहता है 700,210, ये देखिए 210 थोड़ा ऊपर आएगा है ना, ये थोड़ा 200 से कम, ये ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा 700। और फिर हो जाएगा कितना? कहता 800,227। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक 250, ये 225, तो थोड़ा ज्यादा ऊपर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा, इसको मिटा दें, यहाँ आ जाएगा। हम पहले कर देते हैं, उसके बाद फिर कहता 900,240, देखिए 250 इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 900 है, यहाँ आ जाएगा। अब कहता है क्या? यहाँ देखिए 1,250, ये सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको हम क्या काउंट करेंगे? यहाँ लिखेंगे 700,210, फिर लिखेंगे 800,227, फिर लिखेंगे 900,240, फिर लिखेंगे 1,000,250 लिख दिए। अब इसको हम मिला देंगे ऐसे करके, इसको क्या करेंगे? हम मिला देंगे ऐसे करके, मिला दिए। यही आपका क्या हो गया? त्वरण हो गया। क्या हो गया? त्वरण हो गया। किस प्रकार का? तो कम प्रकार का। कौन सा त्वरण हो गया? कम प्रकार का। अब हमें एक चीज और इसमें कहता है, सो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पर यह कहता है कि आलेख के माध्यम से माध्यम ज्ञात करें। क्या कहता है? माध्यम ज्ञात करें। देखिए माध्यम कैसे ज्ञात करना? सबसे पहले एन पता करना है। एन कितना है? तो ये सभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250। 250 को 2 से भाग देना है। हमने यहाँ भाग देते 250 से 2 से भाग दे दिए तो कितना हो? 125। ठीक है, तो 125 किस में आएंगे? तो संचयी बारंबारता में आएंगे। किस में आएंगे? संचयी बारंबार। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 150 है, इसके बीच में क्या हो गया? 150 हो गया। 150 तो ठीक सामने आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके सामने आया? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए यहाँ तक 400 यहाँ आ रहा था, हल्का 400 से नीचे है। ये देखिए 300 यहाँ आता है, यहाँ 300 आता है। ठीक है, और ये थोड़ा 400 से थोड़ा कम है, यहाँ 400 आता है, यहाँ थोड़ा कम है। तो 300 और ये 250 से ऊपर है, और 300 से क्या है? 400 से क्या है? कम है। तो लगभग कितना हो जाएगा? माध्यक बराबर लिख सकते हैं, माध्यक बराबर 377। यही क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर 377 कैसे लिख देंगे, तो आप सबसे पहले ग्राफ कॉपी लीजिएगा और देखिएगा n/2 करके, जब यहाँ आ जाएगा 125 से ठीक मिलाइएगा इसके सामने में, ठीक है, तो 300 कितना आ जाएगा 77 पे आ जाएगा, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 377 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह आपका 3 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित बटन को अधिक प्रकार के त्वरण खींचे और साथ में क्या कहता है माध्यक भी ज्ञात करे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये क्या दिया है, ये वर्ग अंतराल दिया है और ये क्या दिया है संचयी बारंबारता दिया है। जब हम अधिक प्रकार के त्वरण खींचते हैं तो सबसे पहले हम इसको एक और ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं साप्ताहिक परिश्रमिक, लिख दिए। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते 0 से 20 और 20 से क्या लिखेंगे 40, 40 से क्या लिखेंगे 60 और 60 से क्या लिखेंगे 80 और 80 से क्या लिखेंगे 100। ऐसे कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम बारंबारता निकालेंगे। कैसे, तो देखिए इसको इससे घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना होगा 60 होगा। देखिए फिर इसको इससे घटाएंगे, तो अब घटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8, ये बच गया 8, ये हो गया कितना 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, हम जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38। फिर इसको इससे घटाइए, तो इसको जब इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64। क्या हो गया 64। फिर इसको इससे घटाइए, ठीक कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर इसको देखिए अब 51 हो गया और ये लास्ट वाला बच गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 41 हो गया। ये तो पता चल गया। ये क्या निकला बारंबारता, क्या निकला बारंबारता। अब हमें क्या ज्ञात करना, संचयी बारंबारता। कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए अधिक प्रकार के त्वरण में ये जो 201 है कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इससे पहले आप नहीं देखे तो 3 नंबर जाकर देख लीजिए, सेम प्रश्न है। अब देखिए इसको कहाँ होना चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए। तो अब हम संचयी बारंबारता की 7 है तो 7 ही रखेंगे, ठीक है। अब 7 में हम क्या काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे 38 को 45 हो जाएगा। फिर 45 को 64 से जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 4 10, 100 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 109 में 51 जोड़ देंगे 160 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्या हो गया, अधिक प्रकार के त्वरण। क्या हो गया, अधिक प्रकार के त्वरण। तो अधिक प्रकार के त्वरण में हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा। क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के कौन सीमा लेंगे, निम्न सीमा। क्या लेंगे, निम्न सीमा। और क्या लेंगे, और संचयी बारंबारता। क्या लेंगे, और संचयी बारंबारता लेंगे। तो वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और संचयी बारंबारता लेकर हमने क्या बिंदु बनाएंगे। तो बिंदु बनाते हैं, तो बिंदु क्या होगा, देखिए निम्न सीमा 0, 201। फिर क्या लेंगे 20, 160, 20, 160। फिर 40, 109, 40, 109। फिर 60, क्या लेंगे 60, 45। फिर क्या लेंगे 80, 7 ले लिए। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक, बना लिए। इसको हम क्या देंगे, तो y अक्ष, और इसको क्या लिखेंगे x अक्ष।
ठीक, ले लिए। अब हम क्या काम करेंगे, ये नीचे होता है वर्ग अंतराल, ये होता है वर्ग अंतराल, और ये क्या होता है, संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, ये क्या हो गया, संचयी बारंबारता। तो देखिए हमने जब वर्ग अंतराल लिए हैं, ठीक है, क्या लिए हैं, वर्ग अंतराल, तो यहाँ लेते हैं हमने 20, यहाँ ले लेते हैं 40, यहाँ ले लेते हैं 60, यहाँ 80, यहाँ 100, हो गया, ये ले लिए। अब हम ऐसे कैसे लेंगे, ये क्या वो एक्शन, ये क्या संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ऐसे लेंगे, तो ये हो गया आपका, यहां से ले लीजिए, कितना हम ले ले, 50 लीजिए, 50, 100, 150, 200, यहाँ हो गया 201। ठीक है, हम ले लिए। अब हमें क्या करता, देखिए हमें कह रहा क्या, 0,201, तो देखिए 0,201 यहाँ है, 200, देखिए 200 यहाँ है, 201 यहाँ रखिए, 201, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 0,201, लिख दिए। फिर क्या कहता है, 20,160, तो वर्ग अंतराल 20 लेना है, ये 20, 160, देखिए 150 है ना, 160 यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ आ जाएगा, तो लिखना पड़ेगा 20,160, हो गया। अब तीसरा करता है 40,109, तो 40,109, तो बताइए 100 हो गया था, हमें इससे बढ़ा देंगे 10 हो गया, 1 पॉइंट कम कर लेंगे, ठीक है, यहां से हो जाएगा 40, ठीक है। अब हमें क्या कहते हैं, लिखना पड़ेगा 40,109, फिर कहता है 60,45, 60, 50, 10 बढ़ा दिए 60, ठीक है, और 45, देखिए 40 और बीच में 50 और इसके बीच में 45 यहां से, ठीक है, यहां आ जाएगा, ठीक, तो यहां लिखेंगे हम, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 60 ना, 60 यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 60 को क्या लिखेंगे, 45, फिर कहता 80,7, 80 लीजिए। देखिए एक बात यहाँ ये हो गया कितना, 50, तो हाफ लेंगे 25, तो 25 का हाफ 12, 12 के यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 80, तो क्या हो जाएगा 80,7। तो देखिए हम कैसे मिलाएंगे, देखिए ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो अधिक प्रकार के त्वरण ऐसे चलेगा, ठीक है, और कम प्रकार के त्वरण ऐसे चलेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, अधिक प्रकार के त्वरण। अब इसका कहता माध्यक, हमने क्या बताया, माध्यक सबसे पहले इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो n निकालेंगे, तो n बराबर कितना, 201, देखिए n बराबर कितना, 201, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 100.5, 100.5 हो जाएगा। अब 100.5 पे होना है, 100 आ गया 0.5, हल्का पॉइंट ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, हल्का पॉइंट ऊपर बढ़ेगा, और यहाँ से डायरेक्ट देखिए यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ। अब ये किसके सामने है, सो ध्यान देखना, 40 का जस्ट हल्का हल्का 40 का, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा, देखिए यहाँ माध्यक आएगा, तो माध्यक जब यहाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, माध्यक बराबर, देखिए 40 के बाद यहाँ बीच में क्या हो जाता, 50 हो जाता है, ठीक, इधर देखिए तो यहाँ 40 तो 42, 42 दशमलव कुछ होगा, तो माध्यक हो जाएगा 42.7, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा।